किशोर तिवारी, आपसे शुरू करूंगा। किशोर जी, आप जो बार बार पिछले 1-2 महीने से कह रहे थे बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, आज आखिरकार सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट तो हो गया, पर आप यह कैसे कह सकते हैं कि यह विनिंग फॉर्मूला है? क्योंकि संजय निरुपम भी निकल गए और भी हम समझ रहे थे कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट होने वाली है। किशोर जी बोलिए। नहीं, मैंने आपको कहा था कि 48 में से 46 सीट पर हमारा तय हो गया था। 2 सीटों का था तो एक सीट शिवसेना ने शेयर की है, एक सीट कांग्रेस ने शेयर की है, तो अब ये मामला तय हो चुका है। अब जनता पर्याय चुनेगी, जनता पर्याय चुनने के लिए आतुर हो चुकी है। मैं बता रहा हूं, मोदी जी के 14 के चुनाव के भाषण, 19 के चुनाव के भाषण, अब मोदी जी खुद चंद्रपुर में भाषण करके गए। मोदी जी के भाषणों में अभी बेरोजगारी दिखती नहीं, वो क्राउड में कोई गरीब नजर नहीं आता और किसान तो बिल्कुल ही नजर नहीं आता। तो जो कोर इश्यूज है, जो विदर्भ प्रांत से आते हैं, मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्ट्र से आते हैं, वो कोर इशू पर मोदी जी कुछ बोल नहीं पा रहे। इतना मोदी जी बातें करते हैं तो मोदी जी के भाषण का 90% पोर्शन यह मैनिफेस्टो पे जाता है कांग्रेस के, और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में उन्होंने कोर इश्यूज जैसे कि महिला का सशक्तिकरण है, किसानों को एमएसपी है, बेरोजगारों का इशू है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का इशू है। मुझे मालूम नहीं कि मोदी जी को यह क्यों नहीं बताया जाता कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ना घर बने हैं, ना पीने का पानी पहुंचा है, ना किसानों तो में इतना रोष है, इतना रोष है कि कोई भी नेता किसानों की बात नहीं करता। और महंगाई का आलम जो है, जिस पर मोदी जी नहीं बोलते, इसके वजह से अब ध्रुवीकरण हो रहा है। एक सुप्त ऐसी लाट दिखती थी जो अभी होकल हो गई है। आपके भी सर्वे बता रहे हैं, सबके सर्वे बता रहे हैं कि नहीं जमेगा, टुकड़ा साफ तो होने वाला है। और मुझे तो बहुत बुरा लगता, मेरे जो अजीज मित्र है नितिन गडकरी, इनकी नागपुर की सीट फंस गई मोदी जी के झमेले में। मोदी जी आए, वहां कौन जोशी, अपना ये योगी जी आ गए। अब योगी जी के भाषण में अब ये हिंदू मुसलमान ले आते, इस वजह से क्या होता है। किशोर जी रुकिए ना, किशोर जी एक सेकंड रुकिए। अरे शिवसेना, उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट, हिंदूवादी पार्टी मानी जाती थी, हिंदू पार्टी मानी जाती थी शिवसेना। आज अब बताइए, आप भी तुष्टीकरण छोड़कर, जो कि हमेशा आरोप लगाते थे, आप भी हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक राजनीति ऐसे आरोप लगाने लगे। आपकी मजबूरी होगी, जाहिर है कांग्रेस और एनसीपी के साथ रहना है तो ये तो बोलना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल एक सेकंड उस पर आ रहा हूं किशोर जी, एक सेकंड आ रहा हूं, एक सेकंड उस पर आ रहा हूं। लेकिन पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, मेरे साथ वागीश सारस्वत जुड़ गए हैं, एमएनएस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, आप तो उन्हें बड़े अच्छे से जानते होंगे। वागीश सारस्वत को मैंने अभी फोन लाइन पर जोड़ा है इसलिए क्योंकि राज ठाकरे हो सकता है आज या कल एनडीए का हिस्सा बन जाएं। आप तैयार हैं ठाकरे वर्सेस ठाकरे के लिए? बोलिए किशोर जी। एक तरफ आपके ठाकरे बीजेपी के साथ राज ठाकरे। नहीं, 19 में उन्होंने इतना प्रचार कर दिया मोदी जी के खिलाफ कि अब राज ठाकरे के पास बोलने को क्या रहा। उनका लावरे तो वीडियो जो है वो बहुत ही फेमस हुआ, और वो ट्रंकी प्रोजेक्ट लेते हैं, हायर परचेज पर वो कैंपेनिंग करते हैं, ऐसी एक इमेज चली गई। और ठाकरे में अब केवल उद्धव ठाकरे रह गए, और उद्धव ठाकरे ने अपनी लकीर खुद खींची है, और राज ठाकरे ने कंसिस्टेंसी नहीं रखने के वजह से राज ठाकरे यह अभी महाराष्ट्र के राजनीति में संदर्भ हित है, लेकिन डूबती बीजेपी उनका भी सहारा ले रही है। एक मिनट, आपने क्या कहा? राज ठाकरे क्या है? संदर्भहीन, उनका कोई संदर्भ नहीं है। इररिलेवेंट है, अप्रासंगिक है। हाँ, ओके।